नमस्कार। स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 14वें पाठ खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निबंध से सबसे पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि अब देश के हर कोने में सब तरह के व्यंजन मौजूद हैं। पहले कुछ खास व्यंजन कुछ ही जगहों पर सीमित थे, जैसे इडली डोसा, वड़ा सांभर केवल दक्षिण भारत में ही मिलते थे। आज ये सब व्यंजन देश के हर शहर में मिलते हैं। इसी तरह चाइनीज़ खाने को आज सभी जानते हैं। इसे ही खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं। हमारे घरों में भी आजकल पारंपरिक खाने के साथ साथ कई विदेशी व्यंजन भी बनते हैं। आइए अब निबंध से दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। किसी क्षेत्र के पकवान या व्यंजन को उस क्षेत्र के बाहर के लोगों ने भी अपनाया। खाने खिलाने में विविधता आ गई। हम अन्य संस्कृति, बोली, वाणी, भाषा भूषा से भी परिचित होते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है। आइए अब जानते हैं कि लेखक इस बदलाव से चिंतित क्यों हैं। स्थानीय व्यंजन तथा पकवान घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी इन स्थानीय पकवानों को भूलती जा रही है। स्थानीय पकवान बाज़ारों से गायब होते जा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से लेखक चिंतित हैं। आइए अब पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र या स्थान विशेष पर खाए खिलाने जाने वाले व्यंजन तथा पकवान, जैसे इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन व पकवान हैं। तो आइए अब हम निबंध से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिता जी के बचपन में घर में बनती थी? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। सबसे पहले घर में बनने वाली चीज़ें, दाल, रोटी, छोले, सब्जी, रायता, चावल, कढ़ी इत्यादि घर पर पकाए तथा बनाए जाते हैं। आगे है बाज़ार से आने वाली चीज़ें, चिप्स, पापड़, नमकीन, इडली, डोसा, सांभर, चाउमीन इत्यादि। माँ पिताजी के बचपन में मिठाइयाँ, पापड़, गुजिया, नमकीन, हलवा आदि सब घर पर ही बनते थे। तो आइए अब निबंध से आगे के दूसरे प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर खाने पकाने स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना। दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला। तो आइए इन शब्दों में भोजन
और इन्हें कैसे पकाया जाता है तथा इनका स्वाद क्या है, इस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले दाल को उबाला जाता है और पकाया जाता है। इसका स्वाद नमकीन की तरह होता है। भात, इसको उबाला जाता है और यह कसैला होता है। रोटी, इसको सेंकी जाती है और यह मीठी होती है। पापड़, जिसको तला जाता है और यह नमकीन होता है। आलू, इसको भूना जाता है, इसके अलावा इसको तला भी जाता है। इसका स्वाद कसैला है। बैगन, जिसको भूनना और तलना दोनों तरीक़ों से पकाया जाता है और इसका स्वाद भी कसैला है। आइए अब निबंध से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती यानी कि चीनी खाना, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सन 60 का दशक धोती कुर्ता, सन 70 का दशक कुर्ता पाजामा, सन 80 का दशक पैंट शर्ट और सन 90 के दशक में कोट पैंट और टाई पहनी जाती थी। आइए अब हम भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। आइए नीचे दिए गए द्वंद्व समास के उदाहरणों को देखते हैं। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो आइए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके इनका अर्थ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है सीना पिरोना, जिसका अर्थ है सिलाई और उससे जुड़े काम। मैंने भली भांति सीना पिरोना सीख लिया है। अगला शब्द है भला बुरा, जिसका अर्थ है हित अनहित। हमें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। अगला शब्द है चलना फिरना, जिसका अर्थ है घूमना और टहलना। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला शब्द है लंबा चौड़ा, जिसका अर्थ है विशाल आकार वाला। वाक्यों में प्रयोग है, इतना लंबा चौड़ा पुल मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगला शब्द है कहा सुनी, जिसका अर्थ है नाराज़गी भरी बातचीत। वाक्यों में प्रयोग, कहा सुनी में कुछ नहीं रखा है, सबसे प्रेम करना चाहिए। और आखिरी शब्द है घास फूस, जिसका अर्थ है बेकार की वस्तुएं। खाने के नाम पर तुम क्या घास फूस उठा लाए हो। तो इस प्रकार हमने खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ के सभी प्रश्नों उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।